जी एक्सरसाइज 6.3 जो है वो उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इस बात पे कि हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो पहले ज़रा समझते हैं कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ। जैसे आपको बोला जाए कि आप 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है जी, और अगले स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता है ±6। ये कैसे आता है जी? 36 को अगर आप सिंपल यूँ लिखें तो 6 का टेबल इस पर 6 दफ़ा, ठीक है। यूँ अगर चलें छोटे टेबल लेकर जाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए, तो पहले 2 का टेबल ले जाते हैं, उसके बाद फिर 2 का, अब 3 का और फिर 3, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 36 को हम कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो 2 × 3 और हमारे पास आंसर आ जाता है 6, ठीक है जी। यहाँ पर जो मेन बात समझने वाली है ना स्क्वायर रूट की, वो ये है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2, ठीक है जी। ये बात हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। अगर यहाँ पर 3 हो तो ये बराबर होगा 1/3 के, यहाँ पर 4 हो तो ये बराबर होगा 1/4 के, यहाँ पर 5 हो तो ये बराबर होगा 1/5 के। याद रखना आपने, जब इधर कुछ भी ना हो यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये बराबर होगा 1/2 के। अच्छा जी, अब दोबारा फिर से मैं इसी को लिखता हूँ 36 को। ये जो मेरे पास 36 था इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और स्क्वायर रूट को हमने बोला है कि वो बराबर होता है 1/2 के, तो स्क्वायर रूट लिखा जाए या 1/2 लिखा जाए, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि ये 2 और ये आपस में क्यों कैंसिल होते हैं। तो ये जो 36 था ये मेरे पास बना था 2 का स्क्वायर, और ये जो मेरे पास साथ में आ गया था इसका 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 1/2 अलहदा, इसके ऊपर 1/2 अलहदा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 2 × 3, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आंसर आ गया 6। ये तो हमने बड़ी ही आसान और बेसिक एग्जांपल ली जो आपने हो सकता है 5th क्लास में भी पढ़ ली हो, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि अगर हमने किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी? स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है हमें उस वैल्यू के ऊपर क्या लगा देना है, ये वाला निशान, स्क्वायर रूट वाला निशान, ठीक होगी जी बात। और वो वैल्यू जो अंदर मौजूद होगी फिर उस सारे के ऊपर फिर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ताकि वो और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास उस जो वैल्यू इधर थी उसका हमें क्या मिल जाए, स्क्वायर रूट। जैसे जो 36 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या निकलता है, 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब ये जो 36 था इसको यूँ भी लिखा जा सकता था 6 का स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल। तो बताने का मकसद ये है कि अब यहाँ पर हमने जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इस सारी वैल्यू को किसी न किसी तरह हमने इस शक्ल में लाना है, यानी कि इसके ऊपर किसी न किसी तरह स्क्वायर लाना है, ताकि जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें तो ये आपस में वैल्यूज कैंसिल हो जाए, ठीक है। जैसे 36 था तो उसको 6 का स्क्वायर लेकर ये कैंसिल, तो 6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ तक बात समझ आई कि हमें इस सारे को इस तरह कन्वर्ट करना है कि ये सारे की सारी वैल्यू होल स्क्वायर की शक्ल में आ जाए, ठीक है जी। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं इस तरह और देखते हैं। अच्छा जी, कौन सा मेथड यूज़ करना है जी, फैक्टराइजेशन। उसने बोला कि आपने जो मेथड लगाना है वो है आपके पास फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि सारी वैल्यू से कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें, ठीक है जी। 2 से कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें, उसके लिए टोटल वैल्यू 4 होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो फार्मूला फिट करें, फार्मूला नहीं फिट हो रहा तो फिर एंड पर हमारे पास जो तरीका था वो ये था कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने बहुत बार उसको रिवाइज़ किया है। सारी वैल्यू से कुछ कॉमन नहीं है, 2 से ले नहीं सकते क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास 3 है। इसका मतलब है फार्मूला फिट करना चाहिए। देखिए ना, अगर फार्मूला इधर फिट हो गया तो बात बन जाएगी ना, कैसे, ज़रा समझें। मिसाल के तौर पर अभी मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को समझें कि ये a² है,
इसके साथ माइनस है तो इसको समझ लें ये -2ab है, और ये एंड वाली वैल्यू को b स्क्वायर समझ लें। ठीक है, तो हमें पता है ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बराबर होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों जी? तो हमारा मेन मकसद यही है ना कि इस सारी वैल्यू को होल स्क्वायर की शक्ल में ले आए ताकि बाद में फिर इसका क्या ले लिया जाए, स्क्वायर रूट ले लिया जाए। इसका मतलब है सबसे बेस्ट ऑप्शन तो फिर यही है कि अगर फार्मूला फिट हो गया तो हम उसको इस शक्ल में लिख लेंगे और फिर उसके ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब बस हमने चेक करना है कि फार्मूला हमारे पास जो है वो किस शक्ल में बनेगा। बड़ा ही इजी और आसान काम है। एक दफ़ा हम स्टेटमेंट को एज इट इज़ जैसे है वैसे का वैसे लिख देते हैं। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू जो है वो हर तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी, वो ए स्क्वायर को शो करेगी। कैसे? 4 को मैं कह सकता हूँ 2 और एक्स स्क्वायर को x और इस सारे का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो फिर से मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप समझ लें कि ये आपके पास है a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे अब आपने फिर एंड पे चेक करना है। 9 को कह सकते हैं 3 और साथ में y का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका एक्सपेंड करूँ तो फिर 9y स्क्वायर। तो इस 3y को आप समझ लें b और ऊपर हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता चली कि ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। अब दरमियान में या तो +2ab होगा और या माइनस, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है फार्मूला हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा -2। a की जगह हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, 2x, क्यों जी स्क्वायर नहीं लेना, a जो है वो अंदर वाली वैल्यू है। और b की जगह हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, 3 और y। चेक करते हैं क्या ये वैल्यू मिलती है या नहीं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, x और y भी आ गया, साथ में माइनस भी आ गया। इसका मतलब है कि हमने इसको फार्मूले की जो शक्ल है उसमें सही तरह कन्वर्ट कर लिया। तो ये दरमियान वाली वैल्यू बन गई -2, ये a बन गया और ये हमारे पास b बन गया। यहाँ तक हमें पता चला कि ये जो हमारा फार्मूला है वो बना a स्क्वायर -2ab और ये वाला प्लस का b स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, समझाने के लिए लिखी थी। तो ये तो अब फार्मूले की शक्ल बन गई a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फार्मूले को क्लोज शक्ल में लिखते हैं। क्लोज शक्ल का मतलब ये था ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन चुकी है, इसको इस हालत में लिखते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या यूज़ हुआ था, 2x, b की जगह क्या यूज़ हुआ था, 3y, और ये फार्मूला क्योंकि माइनस का है तो दरमियान में आ गया माइनस और ऊपर हमारे पास आ गया है स्क्वायर। ठीक है जी, बस हमें यही चीज़ लानी थी, इस वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर लाना था। अब हम इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर आप बेशक लिखते हैं, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-2x माइनस 3y। यही आपके पास है स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है, इस सारी वैल्यू का। ठीक है जी, तो एंड पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ, कौन सी वैल्यू थी जी हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इज़ क्या निकला जी हमारे पास, +-2x माइनस 3y। अच्छा जी, इसी तरह जो हमारे इस क्वेश्चन के जो पहले 5 पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 1 था। अगर ये आपने अच्छी तरह समझ लिया तो नेक्स्ट पार्ट बहुत आसानी से आपको समझ आएंगे। हम इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। चले जी, वही क्वेश्चन है, सेम पार्ट चेंज हो गया है, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। आपने बस क्या करना है, अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में समझा हमने कि जो हमारे पास ये जो पहली वैल्यू है ना, एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं। पहली जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम कह सकते हैं x का स्क्वायर।
एक्सपेंड करेंगे तो फिर वही बात। तो ये समझ लें आपके पास बन गया a का स्क्वायर। फिर आप लास्ट पे आ जाएं, 1 एज इट इज़ रहने दें। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, साथ में x है, तो इस सारे का क्या लिखना है? होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और साथ में x का स्क्वायर। बात बन गई जी। ये अब बन चुका है a का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया है b का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो इसका मतलब है लग जाएगा -2। ठीक है जी, फार्मूला मुकम्मल कर रहे हैं ना, a स्क्वायर -2 ab प्लस b स्क्वायर। अब रह गई बारी a और b की। a की जगह क्या यूज़ हुआ हमारे पास? x, b की जगह क्या यूज़ हुआ? 1/2x। अब देखते हैं, ये पहली और तीसरी तो पहली मैच हो रही थी, दरमियान वाली भी मैच होती है या नहीं? 2 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो वैल्यू क्या रह गई? -1। ऊपर भी क्या मौजूद है? -1। इसका मतलब है फार्मूला हमारे पास अच्छी तरह फिट हो चुका है। तो अब इसको हम फार्मूला फिर से वही पिछले वाला बना, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस सारे को जब हम क्लोज फिगर में लिखेंगे तो a की जगह x आ गया, b की जगह पे 1/2x आ गया और दरमियान में हमारे पास आ गया माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस का बन रहा था, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब हम कह देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है जी, जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर सामने लिख देते हैं, ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल, तो हमारे पास रिज़ल्ट बन गया ये। अब आप कह देंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट किसका फाइंड किया था जी हमने? x स्क्वायर -1 प्लस 1/4x स्क्वायर इज़, हमारे पास आ गया जी प्लस माइनस x माइनस 1/2x। बस मेन है, आपने अगर a की वैल्यू समझ ली, b की वैल्यू समझ ली और फार्मूला फिट कर दिया तो फिर तो ये बहुत ईजी है। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसी का। एक दफ़ा जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा जी, पहली वैल्यू को बनाना है a का स्क्वायर, 1 को 1 ही रहने देंगे। 16 हमारे पास होता है 4, साथ में मौजूद था x, तो इस सारे का क्या हो गया? होल। चले, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। एक स्टेप ये करते हैं, x स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x स्क्वायर खुद ही आ जाएगा जी। एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई खुद ही आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़। वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर खुद ही। ठीक है जी, अब हम इसका बनाते हैं स्क्वायर। x का स्क्वायर है तो उसको x लिख देते हैं, डिवाइड में 16 है तो उसको कह देते हैं 4 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। फिर हम आते हैं एंड पर, y और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने याद रखना है, इधर आपने होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है जी, इस तरह नहीं लिखते ना कि y/6 और ये लिखते हैं, ये गलत होगा। इसका मतलब है आप सिर्फ y का स्क्वायर लिख रहे हैं, 6 का स्क्वायर नहीं लिख रहे, आपने ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना है। अब दरमियान में फिर माइनस है तो इसका मतलब है फार्मूला माइनस वाला बनेगा, तो a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो -2 a की जगह पर यूज़ होगा x/4, b की जगह पर यूज़ होगा y/6। चलें जी, मैच करते हैं। पहली और आखिरी तो मैच थी, ये वाली वैल्यूज़ मैच है या नहीं? x और y मल्टीप्लाई हो गया, x और y, 6 को 4 से ज़रा देंगे 24, 2 का टेबल 24 पे जाएगा 12 दफ़ा, तो डिवाइड में आ गया 12 और साथ में माइनस। इसका मतलब है ये सारी की सारी वैल्यू एग्जैक्टली यही है, बस हमने इसको अरेंज करके थोड़ी सी फार्मूले की शक्ल दे दी। अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करें जो हमारे पास है जी, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसके मुताबिक यहाँ पर अब इसको इस शक्ल में डालना है, ये तीन वैल्यूज़ को इस शक्ल में डालना है। a माइनस बी, ए की जगह पर हमारे पास यूज़ हो गया x/4
और b की जगह पे यूज़ हो गया y/6, दरमियान में आ गया माइनस और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब हम कह देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम इसके साथ स्क्वायर रूट ले लेंगे ये वैल्यू आपस में कैंसिल, तो प्लस माइनस x/4 माइनस y/6, ठीक है जी। फिर हम कह देंगे कि जी स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास वैल्यू थी 1/16 x स्क्वायर माइनस 1/12 xy प्लस 1 × 36 y स्क्वायर इज़, वो हमारे पास निकल आई जी x/4 माइनस y/6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 4 है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 4a + b का स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 9a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने भी इसका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मतलब इसके ऊपर किसी तरह होल स्क्वायर लेकर आना है। तो वही काम करते हैं। पहली जो वैल्यू है 4 को मैं कह सकता हूँ 2 और इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको अलहदा से होल स्क्वायर बना दिया। अब ये 2 के ऊपर स्क्वायर जब अलहदा होगा तो इसको 4 बना देगा और a + b के ऊपर स्क्वायर होगा तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर की शक्ल में। फिर हम एंड पर आते हैं। 9 हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाए 3 का, तो इधर आ गया हमारे पास 3 और a - b का भी स्क्वायर है तो a - b और 3 दोनों को ब्रैकेट में लिख के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको भी एक्सपेंड करें तो यही बन जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर अलहदा तो 9 और a - b के ऊपर स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू। अब दरमियान में फिर हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे -2 और फिर लिखेंगे a और b। a की जगह पर यूज़ हुआ 2 और a + b की जगह पर यूज़ हुआ 3 और a - b। फर्स्ट और लास्ट तो हम मैच कर सकते थे, दरमियान वाली मैच करते हैं, होते ही या नहीं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये 12 वाली कंडीशन पूरी हो गई, माइनस वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब ज़रा गौर करें, वैल्यू एक दफ़ा प्लस में हो रही है और एक दफ़ा माइनस में, इसको मिला दें तो ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² और ऊपर भी वही लिखा हुआ है। ठीक है। फार्मूले अगर आपको नहीं आते होंगे तो फिर क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। फार्मूले आप ज़रूर याद करें, तब जाके आपको जो मैथ है वो ईज़िली और जल्दी थोड़ी समझ आएगी। ठीक है। फार्मूलों से भागते रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अब हमने इसको फार्मूले की शक्ल में एक्सपेंड कर दिया, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो अब इसको फार्मूले को एक्सपेंड जो किया हुआ है उसको ज़रा क्लोज फिगर में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है a की जगह पर यूज़ हुआ 2 और a + b। ठीक है। ये लिखा हुआ है a² - 2ab + b²। a की जगह ये अंदर वाली वैल्यू है, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ये है a का स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म कर दें तो मतलब ये a है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया a। अब बारी आ गई किसकी, b स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो b हमारे पास ये है, इस सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमारे पास यही था ना, a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ये वाली वैल्यूज़ हों तो इस सारे का होल स्क्वायर बना देते हैं। अब दरमियान में क्योंकि -2ab था तो इधर फार्मूले में भी क्या लग चुका है माइनस। मेन हमारा काम हो गया है, ऊपर क्या आना चाहिए था स्क्वायर, वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भी अब इसको यहीं पर भी स्क्वायर रूट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चाहें तो अंदर ही ज़रा कैलकुलेट करते हैं ताकि जो एंड रिज़ल्ट है वो हमारा थोड़ा सा आसानी से फाइंड हो। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b। अब क्योंकि ये माइनस की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो साइन चेंज करेंगे। पहले हो जाएगा -3 है, फिर होगा माइनस और माइनस प्लस और 3b हो जाएगा। ठीक है जी। ये सारे का होल स्क्वायर। अब a वाली वैल्यूज़ आपस में सॉल्व होंगी और b वाली आपस में। 2a - 3a हमारे पास माइनस का a बच जाएगा
3b और 2b मिलकर कितने हो जाएंगे 5b। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ और 2a में से 3a माइनस करेंगे तो माइनस है, वो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ बाद में। आप माइनस ए पहले लिखते 5b बाद में लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप स्क्वायर बना चुके हैं तो अब हम ले लेंगे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट 5b माइनस ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू से कैंसिल तो प्लस माइनस 5b माइनस ए। ठीक है जी, यही आपके पास इसका आ गया स्क्वायर रूट। एंड पर आप लिख देंगे कि ये इसका स्क्वायर रूट है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी इसका 5वां पार्ट। फिफ्थ पार्ट में अब बजाय एक वैल्यू के हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। ऊपर वाली वैल्यू को अलहदा सॉल्व करना है और डिवाइड वाली वैल्यू को हमने अलहदा से सॉल्व करना है जी। सबसे पहले जो पहली वैल्यू है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। पहले तो काम आसान होता था, यानी कि अगर होता 4x तो इधर क्या होता था स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते थे 4 को 2 और x के ऊपर होल स्क्वायर। अब भी 4 के लिए तो काम आसान है, 4 को तो हम क्या कह देंगे 2, लेकिन x की पावर 6 है उसको भी किस में लेकर आना है, स्क्वायर में ही लेकर आना है। तो फिर इसका मतलब है अगर इधर 6 है, टोटल हमारे पास 6 ही होना चाहिए, ठीक है जी, और बाहर हमने पक्का 2 ही लगाना है। तो फिर यहाँ पर क्या लगाना चाहिए कि ये 6 बन जाए, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना चाहिए ताकि 3 2 से मल्टीप्लाई के हमारे पास क्या हो जाए 6 हो जाए। तो अब 4 को हमने कह दिया 2 और x की पावर 6 को, क्योंकि हमने स्क्वायर तो लाना ही लाना था, तो स्क्वायर लिखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 3 होना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई के हमारे पास ये जो 6 है वो मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पर अब 4 को 2 बना देंगे और x की पावर 6 को लिख देंगे x की पावर 3 और ऊपर आ गया स्क्वायर, ताकि सॉल्व होने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाए। अब फिर वापस आते हैं इस तीसरी वैल्यू पे। 9 को हम कह सकते हैं 3 और y6 को फिर x की तरह 3 लिखेंगे ताकि जब ऊपर स्क्वायर हो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो 3 2 से मल्टीप्लाई के 6, ऊपर वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अब दरमियान में हमारे पास मौजूद है माइनस, उधर लग जाएगा माइनस, फिर लगेगा 2, फार्मूले के मुताबिक a² माइनस 2a और b। ठीक है जी, यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं। तो ये आपने परेशानी होना, 2 किधर से आ जाता है, ये 2 फार्मूले की वजह से है जो हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं ताकि इधर फार्मूले की शक्ल बन जाए और फिर हम उसको वापस से क्लोज हालत में लिखते हैं। तो -2 a की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट हो गई और b की जगह पर पुट हो गया 3y का क्यूब। ठीक है जी। अब वापस आते हैं डिवाइड वाली वैल्यू पे। 9 को कह सकते हैं 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, और x 4 है तो सबसे पहले तो हम ऊपर लगाते हैं स्क्वायर। इधर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये तो अगर कुछ भी ना लगाएं तो x का स्क्वायर बनेगा, हमें तो पावर चाहिए 4, तो यहाँ पर हमें फिर इसका मतलब है लगाना पड़ेगा 2 ताकि 2 2 से मल्टीप्लाई के हमारे पास 4 हो जाए। अब आते हैं हम इस वैल्यू पर। 16 को हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, और अगर सिर्फ यूँ स्क्वायर लगा दूंगा तो ये तो बनेगा y का स्क्वायर, मुझे तो चाहिए y की पावर 4, तो इधर भी क्या लगा देंगे 2 ताकि 2 2 से मल्टीप्लाई के 4 हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर दरमियान में साइन है हमारे पास प्लस, तो हम भी लिखेंगे प्लस, फिर आ जाएगा 2, अब वैल्यू आ जाएगी a हमारे पास है 3x स्क्वायर, b हमारे पास है 4y। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये कंडीशन मुकम्मल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, वो वाली कंडीशन भी मुकम्मल। इसका मतलब है अब ये फार्मूले तो बन चुके हैं, बस इनको क्लोज हालत में लिखना है। ऊपर वाला फार्मूला माइनस का बना, डिवाइड वाला फार्मूला प्लस का बना, तो फार्मूले के मुताबिक a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह पर आ गया 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि ये फार्मूला प्लस का था, डिवाइड में आ गया 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये अंदर वाली वैल्यू a है, ये अंदर वाली वैल्यू b।
ठीक है, ये 3 साथ में आएगा, ये 3 साथ में आएगा। यहाँ पर इधर भी देखें, ये जो है ये अंदर वाली वैल्यू ए को ज़ाहिर करेगी, ये अंदर वाली वैल्यू बी। ऊपर से स्क्वायर भी उठा के इधर नहीं लिख देना, ये बस अंदर वाली वैल्यू इधर लिखनी है। ठीक है जी, ये दो, एक फार्मूला ऊपर एक नीचे, उसको भी फार्मूला बना दिए, निचले वाले को भी क्लोज हालत में फार्मूला बना दिया। मेन मकसद था हमारा क्या आना चाहिए, स्क्वायर, वो आ चुका है। तो अब अलग-अलग स्क्वायर हो तो आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं जी। हमने इस सारी वैल्यू का क्या बना दिया, होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है, होल स्क्वायर आ जाए। अब हम इसके ऊपर क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है जी, एंड भी आप लिख देंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास ये है।